अब यहाँ पर पहुँच गए हम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। देखिए अब सॉल्ट्स में आपको एक चीज़ सीखनी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो ये इतना सही टॉपिक, लेकिन इसी में सब कुछ है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस तो उससे बनेगा आपका न्यूट्रल सॉल्ट। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। अगर वीक एसिड प्लस वीक बेस, इससे बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस तो इससे बनेगा एसिडिक सॉल्ट। दिख ही रहा है, फिर जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही तो अपना नेचर देगा। जिसमें दोनों बराबर के हैं तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड तो ये कहलाएगा बेसिक सॉल्ट। ये तो मैंने एक जनरल फार्मूला आपको बता दिया। अब इसने कहा कि इनके आप फार्मूले लिखो। पहले इसने कहा पोटेशियम सल्फेट, मैं बुक पर ही लिख दे रही हूँ। पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला हुआ K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4। एक तो इससे आपके फार्मूले आ जाएंगे आपको। कैल्शियम सल्फेट CaSO4। फिर इसने बोला मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4। फिर इसने बोला सोडियम क्लोराइड NaCl, ये खाने वाला नमक होता है। फिर है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब इसमें इसने कहा कि आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट में फॉर्म। ये सॉल्ट किस एसिड किस बेस से मिलकर बने होंगे। अब जैसे पहला वाला है, ये था मेरा पोटेशियम सल्फेट था। तो अब देखिए ये मेरा अपना दिमाग है। पहले मुझे K2SO4 तो नाम तो पता है, तो K2SO4 किससे मिलके बना होगा। एक एसिड होगा एक बेस होगा, तो बेस होगा KOH प्लस एसिड होगा H2SO4। तो मुझे इसमें बैलेंस कुछ नहीं करना है। मुझे बैलेंस करूँगी तो कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 लगाऊंगी, है ना। फिर यहाँ भी एसिड SO4 से पता चला। मुझे ये याद होना चाहिए कि मेरे पास ये कुछ चीज़ें मुझे अकल होनी चाहिए कि मेरे पास बेस हो सकता है NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। यही है आपके कोर्स में। और बेटा एसिड्स में ये सब यहाँ बुक पर ही लिख जाए। एसिड्स में होता है जैसे HCl, H2SO4। एसिटिक एसिड होती है हमारी CH3COOH, और जो आएगा बता दूंगी। मतलब मेनली यही यूज़ होता है। तो इसको हमें बैलेंसिंग के चक्कर में नहीं पढ़ना। इनमें तो बस उसने ये पूछा था कि ये रिएक्शन नहीं लिखने को बोला। इसने बोला ये K2SO4 के मम्मी पापा कौन होंगे। पेरेंट एसिड एंड बेस करके भी पूछता है एग्जाम में। पेरेंट देख के कंफ्यूज मत हो जाना। पेरेंट का मतलब इसके मम्मी डैडी कौन थे, मतलब किससे बना था। तो बेस था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड था सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये दोनों ही, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है KOH, ये आपको याद होने चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग से मिलके K2SO4 क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। अब सेकंड वाले पे पहुंच जाए। सेकंड क्या था मेरा, Na2SO4। तो ये भी किससे मिलके बना होगा, NaOH से। NaOH का नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है।
और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये भी क्या हुआ, न्यूट्रल सॉल्ट तो हमें ये कैसे पता चलेगा हमें H2 लगाना है। ये तो हमें ये देखना है इसके मम्मी पापा कौन थे, इसका बेस कौन था, एसिड कौन था। तो बेस के लिए मुझे OH लगाना होगा और एसिड के लिए H2 लगाना होगा। और ऐसे स्टार्टिंग में लगे और क्या, SO4H2 नहीं होता कभी भी। आपने ये नहीं सीखा कि SO4 पे 2 नेगेटिव, H पर प्लस। तो मैंने ये भी हमेशा आपको सिखाया कि पहले प्लस वाला लिखते हैं फिर बाद में नेगेटिव वाला लिखते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूँ SO4H2 तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आप कहेंगे है तो एक ही बात, चाहे इधर लिखा चाहे इधर लिखा, लेकिन नहीं, केमिस्ट्री कहती है जो पहले पॉजिटिव वाला बाद में नेगेटिव वाला लिखते हैं। हमें स्ट्रॉन्ग और वीक का कैसे पता चलेगा? ये तो बेटा आपको याद करने पड़ेंगे धीरे धीरे, जैसे मैं बताती जा रही हूँ। अभी बता, अभी ये सारे स्ट्रॉन्ग है या इनमें से कोई नहीं? ये वीक है, एसिटिक एसिड वीक है। अभी इस करा रही हूँ ना, इसमें सारे आ जाएंगे। मैंने बताया ना, कहने को ये जरा सा है और पढ़ाया था ये सब मैंने, पता नहीं इस बच्चे ने लिखा ही कुछ नहीं है। ये शायद लिखा है लेकिन बहुत ही अजीब लिखा है। सारे पूरा टेबल बनवा के सब कुछ कराया था, क्योंकि ये सब क्या 11th एंट्रेंस देते हैं ना आप लोग, तो 11th एंट्रेंस में ये आती हैं चीज़ें। फिर कहते हैं बुक से तो था ही नहीं, क्योंकि किसी ने पढ़ाई नहीं होती। लाइट ऑन करना बिल्कुल बेसिक अंदर घुस के आता है ना, फिर बच्चे कहते हैं अरे पता नहीं कहाँ से आया था। अब इसके बाद है मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये किससे बना होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है H2SO4, ये वीक बेस है। और ये तो स्ट्रॉन्ग था ये एसिड, तो ये कैसा सॉल्ट हुआ, एसिडिक सॉल्ट हुआ। ये भी पूछा है क्या हुआ? हाँ ये पूछेगा सॉल्ट का नेचर बताइए, यहाँ पे पूछ रखा है इसने, ये पूछा है ना, वेस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो ये कौन सा सॉल्ट हुआ, एसिडिक सॉल्ट हुआ। ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका नाम तो सल्फ्यूरिक एसिड कई बार बता दिया, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद पूछा है इसने कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्साइड, CuOH होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड और H2SO4, ये वीक बेस है। लैंग्वेज लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही बना देना जैसे मैंने बनाया। रिएक्शन की तरह लिखना ही मत, ताकि आपको पीछे लिखा था ना मैंने रिएक्शन की तरह लिखना मत, नहीं तो फिर आपको बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आएगी। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये एसिडिक सॉल्ट हुआ। इसके बाद कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, बेस क्या रहा होगा, NaOH, ये NaCl, पीछे बता ही दिया था शायद मैंने, दोबारा बना दिया। HCl लिया, ये HCl लेंगे, HCl गलत लिख दिया है। ये स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। अभी तो खा पाते हैं हम नमक, एसिड होता तो खट्टा लगता। यही होता है, NaCl ही होता है, लेकिन उसमें कुछ वो नहीं होते इम्प्योरिटीज, वो रॉक से बना है, रॉक सॉल्ट कहते हैं, लेकिन फार्मूला यही दे रखता है। हाँ उससे BP नहीं बढ़ता, उसमें सॉल्ट की, सोडियम की अमाउंट कम होती है। हाँ टेस्ट कहाँ होता है? नमक का टेस्ट का मतलब कम होता है ना। NaNO3, तो ये बना है NaOH और HNO3। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पढ़ाया था मैं स्कूल में, नहीं कब पढ़ा था? स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये सॉल्ट कैसा हुआ, न्यूट्रल सॉल्ट हुआ। इस बहाने एक तो आपको फार्मूले याद हो जाते हैं, सबके नेचर पता चल जाती है। फिर आया सोडियम कार्बोनेट, और इस पे क्वेश्चन भी देखे हैं मैंने आते, Na2CO3, ये बेस रहा होगा NaOH, तो स्ट्रॉन्ग बेस है। बेटा नीचे चौकी देख के आना, H2CO3, दैट इज़ कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड वो होता है जो कोल्ड ड्रिंक में, कोको कोला में आप पीते हैं, ये CO2 रिलीज करता है, इसी से आप, ये भी एंटासिड का काम करता है। क्वेश्चन आ चुका है इस पर कि कार्बोनिक एसिड पीने से, केवल कोको कोला में? हाँ ब्लैक जितने कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं केवल ब्लैक में, इसीलिए अगर हमें एसिडिटी हो रही है तो ब्लैक कलर के कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए। हाँ तो स्प्राइट भी पीता है। वो नींबू का पीते हैं, मुझे नहीं पता क्यों पीते हैं। एसिडिटी में नींबू और पी लेंगे तो और नहीं हो जाएगी एसिडिटी। अब उन्हें समझ नहीं आता, मैंने बताया ना। और टेक्निकली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है कोको कोला, उसमें सबसे ज़्यादा CO2 होता है, अगर जैसे ही आप पियेंगे तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये हुआ कार्बोनिक एसिड।
तो ये होता है वीक एसिड। एक्चुअली लोगों ने ना अपनी थ्योरी बनाई हुई है, अगर आप उनको कुछ बताओगे तो वो आपको उल्टा पागल बोलेंगे, तो इसलिए किसी को कुछ बताओ मत। ये एसिड है, ये बेस है, तो ये हुआ बेसिक सॉल्ट। आ रहा है समझ में क्या कर रही हूँ मैं? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें समझ तो आ ही रहे, हमारी केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले स्ट्रांग हो जाते हैं इस बहाने। इसके बाद है अमोनियम क्लोराइड, ये होता है NH4Cl। इनके नाम भी अगर आपको नहीं पता हो तो यहाँ लिख लेना इसे, तो कल समझना है तो पूछ लेना। अमोनियम क्लोराइड, नहीं तो वीडियो खोल के देख लेना, उसमें दिख जाए। अब ये जो बनता है, ये बनता है NH4OH से, इसे कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। OH तो हर जगह हाइड्रोक्साइड है ही, बेस होता है, फिर बता रही हूँ बार बार, ये होता है बेटा वीक बेस। और एसिड कौन सा हुआ? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बार बार बता चुके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। तो कैसा सॉल्ट हुआ? एसिडिक सॉल्ट हुआ। ठीक है। अब इसने कहा था, इस क्वेश्चन में कहा था कि इन सबके पेरेंट एसिड और बेस बता दो, तो हमने बता दिया। अब एक्टिविटी 2.14 में इसने फिर कुछ नाम दिए हैं। सोडियम क्लोराइड दिया है, हम पीछे कर चुके, इसका नेचर पूछा है ना। पोटेशियम नाइट्रेट दिया है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है KNO3, तो K बना हुआ KOH से और HNO3 से, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो ये हो गया न्यूट्रल। फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड कहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3, ये बना होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से, AlOH होल थ्राइस और HCl से। ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो ये एसिडिक सॉल्ट हुआ। बहुत बड़ा, इसमें भी सारे अलग अलग दे रखे हैं, इसमें मैं लिख दूँगी क्योंकि बुक पर कुछ ना लिखूँगी। फिर क्या दिया है इसके बाद? बोलते जाओ जरा, देखते इसमें प्रॉब्लम है तो देखने में। जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट होता है ZnSO4, ZnOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4, ये वीक है। जिंक हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये हुआ एसिडिक सॉल्ट। कॉपर सल्फेट तो पीछे आ गया, कर दिया मैंने, जो पीछे आ गया ना वो नहीं कर रही मैं दोबारा। हाँ, सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट होता है CH3COONA, सोडियम एसीटेट, ये बनता है CH3COOH और NaOH से। तो ये तो वीक एसिड है बताया था, एसिटिक एसिड है ये, नींबू वगैरह में जो मिलता है, सिरके में मिलता है, सॉरी नींबू में तो सिट्रिक होता है। और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। ये सॉल्ट कैसा हुआ? बेसिक सॉल्ट, बेस है ना, स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग है वो होगा बेसिक सॉल्ट। इसके बाद कौन सा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaHCO3, वो तो हो गया ना सोडियम कार्बोनेट, तो पीछे Na2CO3 तो हो गया ना। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3, ये बना होगा NaOH से और HCO3 से। HCO3 मैंने बता दिया कार्बोनिक एसिड, पीछे बता चुकी, वीक है ये, और ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या होगा? बेसिक सॉल्ट। और तो नहीं है, अब ये टॉपिक फिनिश।